हाँ मित्रों, चलिए आज कुछ ज्ञान की बात करते हैं। चित्रकूट की पावन धरा से हमारे शिष्य अनिल चतुर्वेदी जी ने पूछा है कि गुरु जी, अगर ब्राह्मण का धन ब्राह्मण खा जाए तो क्या होता है। मैंने पूछा कि कोई ब्राह्मण तुम्हारा धन खा गया है क्या। तो उसने कहा हाँ, एक गुंडा टाइप का, अपने आप को नेता समझने वाला बेकार आदमी है। हमने उस पर विश्वास करके 1 लाख दे दिया और वो वापिस जो है वापिस नहीं कर रहा है। कहता है कि तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, जो करना हो कर लो। मैंने उससे लड़ने योग्य हम लोग नहीं हैं, तो मेरा न्याय भगवान क्या करेंगे। ये बात शास्त्र के माध्यम से आप हमें बताओ। मैंने कहा गीता जी में कर्म का सिद्धांत है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये कर्म गीता में लिखा हुआ है। तो तुम्हारा जो 1 लाख रुपया खा गया है वो अपने लिए पाप कर्म संचित कर दिया है। जिस दिन फिक्स डिपॉजिट पकेगी, पाप कर्म उदय होंगे, उस दिन उसके पिता अथवा पुत्र अथवा उसी को बहुत बड़ी बीमारी होगी और 1 लाख की जगह 5 लाख चले जाएंगे, अथवा वंश हानि होगी, संपत्ति सारी बिक जाएगी, पैसा बर्बाद हो जाएगा, बुढ़ापा दुखमय बीतेगा, रोग से ग्रसित होके खाट पर पड़े पड़े अपने कर्मों को याद करते हुए रोता रहेगा। अगर तुम न्याय भगवान को सौंपोगे तो भगवान न्याय जरूर करेंगे। अगर तुम अपने बल से सोर्स से पैसा ले लोगे तो उसे भगवान माफ कर देंगे। इसलिए आप कभी भी अपने पैसा मांगना नहीं। समय आने पर भगवान न्याय करेंगे। मन में भगवान का स्मरण करो और उससे भगवान से न्याय मांगो। कोर्ट कचहरी पंचायत के चक्कर में नहीं पड़ना। वो प्रसन्न हो गया और सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप कर पैसा भूल गया। हमारे कहने से खुश हो गया और भूल भी गया, अपना काम करने लगा। समय बताएगा कि क्या फल मिला। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, फल दिए बिना शांत नहीं होते। चाहे ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, सेठ साहूकार हो, एक दिन न्यायालय में जाना ही पड़ता है। और क्या फल मिलेगा ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। मित्रों, हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 में फ़ोन करो। हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।